Hello everyone, welcome back to my channel. I am Arshi, your legal mentor. Today we will learn about the rule of absolute liability. Liability in India, which is a very important principle in the law of tort. The principle of strict liability was first introduced in the Ryland versus Fletcher. और रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का आपका क्या केस था जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमने इससे पहले पढ़ा भी है कि एक रायलैंड है और एक फ्लेचर है, और रायलैंड की जो है माइंस होती है और फ्लेचर के जो होती है मिल्स होती है। अब फ्लेचर की जो मिल्स पे था एक रिजोवेयर बन रहा था, और रिजोवेयर में वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे जो उसको वर्क कर रहे थे। बट यहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है? नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जहाँ आपने कोई एक्ट नहीं किया बट उसके लिए भी आपको लाइबिलिटी होती है। बट इसमें क्या होता था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, यहाँ पर उसने जो रायलैंड ने है कोई एक्ट नहीं किया, बट उसके कॉन्ट्रैक्टर ने, जो फ्लेचर के कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने एक्ट किया था। तो रायलैंड की माइंस में जब कोल माइंस में पानी चला जाता है तो उसके लिए लाइबिलिटी बनती है फ्लेचर की, और वो उसके लिए कंपनसेशंस देता है। तो इसी तरह से जब हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को देखा तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखे थे। तो एक्सेप्शन, इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल में जो एक्सेप्शंस थे उसी की वजह से हमारा जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल आया। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल में आपको जो है यहाँ एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। फ्लेचर, ये जो केस है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का 1868 में आया था। इट स्टेट दैट द इफ़ समवन कीप्स द डेंजर सब्सटेंस, मीन्स अगर कुछ डेंजरस चीज़ आप किसी प्लेस में ले आते हो तो उसके लिए आपकी जो है, अगर वो स्टेट एक्सेप्शंस के कारण क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ अपनी लाइबिलिटी से बच जाती हैं, वो बचाव ले लेती हैं एक्सेप्शंस का। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो ओरिजिन हुआ था वो एमसी मेहता के केस से होता है। एब्सोल्यूट का एमसी मेहता और रायलैंड वर्सेस फ्लेचर से कौन सी लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई? आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट अप्लाइड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 1986 का आपका एक केस है। और ये केस जो था आपका केस ओलियम गैस लीक दिल्ली का है, 1985 का, एट द श्री राम फूड फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री का केस है। मैनी पीपल्स वेयर द इफेक्टेड, इससे बहुत लोग इफेक्टेड हो गए थे एंड एडवोकेट्स डाइड। एक एडवोकेट की जो थी 30,000 की, उनकी डेथ भी हो गई थी इसमें। एंड बट देयर इज़ नो एक्सेप्शन। अब इसके लिए यहाँ पर पीएन भगवती थी उस टाइम पर जस्टिस, तो उन्हें ऐसा लगा कि इसके लिए एक्सेप्शंस हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बचाव ले लेती है। और इससे पहले एक भोपाल गैस का भी केस हो रखा था, तो यहाँ पर इसलिए आपका जो है नो एक्सेप्शन अलाउड। तो एक प्रिंसिपल ये एब्सोल्यूट लाया गया, और जिसमें कोई एक्सेप्शन आपको नो एन एक्ट ऑफ गॉड एंड थर्ड पार्टी फॉल्ट, प्लांटिफ फॉल्ट, ये सब हमें देखने को अब यहाँ नहीं मिलेगा।